Hello, this is Snehasis Mishra and welcome to our channel Investment Cognition. You need profits and we know how to earn profits. क्या आप जानते हैं अगर आप 2012 में सिम्फोनी कंपनी में 100 रुपया लगाए होते तो आज वो कितना होता? ये 2018 में हो गया था 2100 रुपया। 2,16,860% का रैली हुआ था। जो बजाज फाइनेंस का शेयर 2002 में था 4 रुपया, वही बढ़कर हो गया था 2012 में 80 रुपया और वो आज 2021 में हो गया है 7,710 रुपया। अभी का ट्रेडिंग का प्राइस मुझे याद नहीं, तो ये 2021 का जून का डेटा है, जून या जुलाई। कुल मिला के 1,63,459% का रैली हुआ है इस शेयर में। आइशर मोटर्स आप सभी जानते हैं, ये कंपनी रॉयल एनफील्ड बनाते हैं। 2009 में इसका शेयर प्राइस था 37 रुपया, 37 और 38 और 40, 50 के आसपास ही था। तो आज वो बढ़ के हो गया है 3,000 रुपया। ये स्टॉक स्प्लिट भी हुआ था, इसके पहले इसका प्राइस और बढ़ा हुआ था। स्टॉक स्प्लिट के बाद ये घटकर थोड़ा कम हो गया है। ये स्टॉक स्प्लिट क्या होता है ये हम अगले चैप्टर में आएंगे धीरे धीरे। आइशर मोटर्स कुल मिला के 76,000% का रैली दिया है अभी तक। ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल आपको दिखाया जाता है, ये मल्टीबिगर स्टॉक्स आपको दिखाया जाता है, बोला जाता है। आपको यही लगता है कि आगे भी ये स्टॉक्स ऐसा ही परफॉर्म करेगा, कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। जो स्टॉक्स पिछले दिनों में मल्टीबैगर था वो अब मल्टीबैगर रहेगा कि नहीं, ये डिपेंड करता है उसके बैलेंस शीट के ऊपर, उसके बिजनेस स्ट्रक्चर के ऊपर और बहुत सारा डेटा एनालिसिस के ऊपर। बहुत सारा स्टॉक्स ऐसे भी है जो इन्वेस्टर का पैसा डुबाया भी है, ये भी तो है। हालांकि एग्जाम्पल है यस बैंक का, और बहुत सारा स्टॉक्स ऐसे हैं जो गिरता ही रहता है। पिछले दिनों में वो मल्टीबैगर था, अभी नहीं रहे। हमें ये जानना होगा पहले कि हमारे मेहनत का पैसा हम कहाँ पे इन्वेस्ट करें और कहाँ पे ना करें। आप अगर बाजार जाते हो तो भाव तोल तो करते हो। आप अगर बाजार जाके कुछ भी खरीदते हो, भाव तोल करते हो, ये भाव इतना क्यों नहीं। तो आपके मेहनत का पैसा अगर आप कोई कंपनी में दे रहे हो तो देखना ये चाहिए कि उसका बैलेंस शीट ठीक है कि नहीं, उसका कंपनी का डेटा एनालिसिस ठीक है कि नहीं, उसका बिजनेस मॉडल ठीक है कि नहीं। अगर ये सब नहीं देखोगे तो पैसा डूब जाता है। बहुत सारा टेलीग्राम चैनल और बहुत सारा सोशल मीडिया के थ्रू इन्वेस्टर और रिटेलर को लूटा जाता है थ्रू पंप एंड डंप स्कीम। आप सभी जानते हैं पंप एंड डंप स्कीम के बारे में। वेट जानते हैं ना? नहीं तो मैं फिर से बताता हूं, ये पंप एंड डंप स्कीम होता क्या है, इसमें ट्रैप कैसे होते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स। कुछ लोग अपने पैसों के बलबूते पे एक कंपनी के शेयर्स भारी मात्रा में खरीद लेते हैं। उसके बाद मार्केट में ये रूमर्स फैला देते हैं कि ये कंपनी के शेयर्स में बढ़त आएगी अगले दिनों में। ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स सोचते हैं चलो ये बात तो ठीक है, हम लोग भी खरीदते हैं, अगर शेयर प्राइस ऊपर जाता है तो ठीक है। पर ये शेयर प्राइस ऊपर जाता है उसके बल्क खरीदने पे, और ये मार्केट में ये फैला देते हैं कि इसका कंपनी का फंडामेंटल और टेक्निकल ठीक है, आप खरीदिए, हम लोग भी खरीदते हैं और हमें ये खरीदना चाहिए। ऐसे शेयर प्राइस ऊपर जाता है, वो लोग इसको कहते हैं पंप करना। ये पंप करते करते ये प्राइस हाइक होता है, ये प्राइस बढ़ता है 100 से 200, 200 से 300, 400, 500, ऐसे जब बहुत बढ़ जाता है उसके बाद ये जो मेजर स्टेक होल्डर थे जो पहले शेयर्स को बहुत भारी मात्रा में खरीद लिया, उन्होंने ये शेयर्स बेच देते हैं फ्लोट मार्केट में। और जब भी ये मार्केट में बेच देते हैं बहुत सारा स्टेक्स, तो एकदम से धड़ाम से शेयर पड़ जाता है, गिर जाता है और इन्वेस्टर का बहुत सारा लॉस होता है। इसको ही कहते हैं पंप एंड उसके बाद शेयर्स को डंप करना, इसको कहते हैं पंप एंड डंप। ये पंप एंड डंप में टारगेट किया जाता है रिटेल इन्वेस्टर्स को। रिटेल इन्वेस्टर किसको कहते हैं? ये आप
और हमारे जैसे छोटे छोटे इन्वेस्टर जो होते हैं, जो कम मात्रा में शेयर लेते हैं और उसे होल्ड करते हैं और फिर बेच देता है, तो इसको कहते हैं रिटेल इन्वेस्टर। रिटेल इन्वेस्टर को ये लोग बहुत ज़्यादा टारगेट करते हैं। उसके बाद आता है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर वो होता है जो कंपनी के थ्रू शेयर मार्केट में ट्रेड करते हैं और कंपनी का बहुत सारा पैसा ये लोग ट्रेड में लगाते हैं। ये होते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जिसको हम DII भी कहते हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। उसके बाद आता है FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो बाहर से पैसा लाता है और इंडियन मार्केट इकोनॉमी में ये कंट्रीब्यूट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे ट्रेड करके और इन्वेस्ट करके जो मुनाफा होता है वो ले जाते हैं अपने देश में। इसको कहते हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। आपको टेलीग्राम चैनल से कैसे लूटा जाता है अब ये देखिए। अगर मान लीजिए एक टेलीग्राम चैनल खुला है, उसमें 500 पार्टिसिपेंट है, उसमें से 250 लोगों को ये बोला जाता है कि आप रिलायंस के और कोई भी कंपनी के शेयर्स आप खरीदो, और 250 लोग को ये बोला जाता है कि आप ये शेयर बेच दो। तो क्या होगा? मार्केट जिस भी तरफ भागेगा शेयर तो उसी तरफ भागेगा। अगर मान लीजिए रिलायंस के शेयर 20 या 22 रुपया बढ़ गया तो क्या होगा? उस 250 लोगों को नुकसान होगा और ये 250 लोगों का प्रॉफिट होगा। तो ये 250 लोग आपसे ही ये चैनल को छोड़ के चला जाएगा और वो 250 लोग को प्रॉफिट हो गया। इसके लिए वो 250 लोग ये मानने लगे कि चलो ये टेलीग्राम चैनल तो ठीक है। इसके बाद अगले दिन वो फिर से एक कॉल देगा आपको। क्या बोलेगा कि आप ये फलाना और ये शेयर का आप ले लो। 125 लोगों को बोलेगा कि आप खरीदो, 125 लोगों को कहेगा या आप बेचो। फिर से वही कहानी एक बार और से रिपीट होगा। उस शेयर का प्राइस बढ़ जाता है तो 125 लोगों का प्रॉफिट होगा, बाकी लोगों का प्रॉफिट होगा और नुकसान होगा। अब एक दिन और आपको ट्रैप किया जाएगा। अगले दिन अब होगा 75 और 75, ऐसे डिवाइडेशन होगा। 75 लोगों को वो लोग ये कहेगा कि आप ये खरीद लो और ये बेच दो। फिर से एक बार रिपीट होगा। इस बार वो 500 लोगों से जो 75 लोगों में आ गया, जो होते होते फिल्टर होते आ गया, तो ये लोग ऐसे मान के चलते हैं कि चलो ये लोग पिछली बार जो बोले, उसके अगले बार जो बोले, ये सब सही थे, तो आगे भी ये चैनल हमें सही रास्ता भी दिखाएगा। तो इसके बाद आता है उसका पेड कोर्सेस और पेड सब्सक्रिप्शन। वो लोग आपसे ये कहते हैं कि आप हमारे चैनल का 1 महीने का और 1 हफ्ते का आप देख लीजिए, 5,000 या 10,000 रुपया आप दो हमें, आप ये फीस दो हमें, तो हम आपको ये कॉल प्रोवाइड करेंगे। हर रोज हर दिन सुबह में आपको कॉल दे देंगे इंट्राडे और स्विंग का, और ये आप कर भी सकते हैं। ये बहुत आसान है। ऐसे तरह लूटते हैं आपको। इसके अलावा भी एक ट्रेडिंग स्कैम होता है, इसको कहते हैं सर्कुलर ट्रेडिंग स्कैम। इसमें कुछ ब्रोकर्स आपसे ही आपस में ही कुछ शेयर्स का आदान प्रदान करते हैं, खरीद लेते हैं, बेच देते हैं। ऐसे वो ट्रेडिंग का वैल्यू बढ़ाते हैं और इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करते हैं उसमें पैसा डालने के लिए। अगर इन्वेस्टर पैसा डाल देते हैं और वो शेयर प्राइस बढ़ जाते हैं तो ये लोग आपसे ही ये शेयर्स बेच के भाग जाते हैं। इसको कहते हैं सर्कुलर ट्रेडिंग। ये बहुत सारा स्कैम आपको मिल जाएगा, आप अगर गूगल करोगे तो आपको मिल जाएगा। इसमें बहुत सारा पॉपुलर स्कैम भी है, आप जानते भी, हर्षद मेहता स्कैम, केतन पड़े, K10 स्कैम, सत्तम स्कैम, ऐसा बहुत सारा स्कैम स्टार्ट थे इंडिया में, है अभी और चलता ही रहेगा। इसके लिए सेबी बहुत सारा गाइडलाइंस लेके आया है और लेके आता रहेगा आपके और हमारे सुविधा के लिए। जो बहुत सारा स्कैम्स हुआ है इंडिया में पिछले कुछ सालों में, कुछ डिकेड्स में, तो इसमें बहुत सारा इन्वेस्टर का पैसा डूब गया था बहुत भारी मात्रा में। ये आप सभी जानते हो कि हर्षद मेहता स्कैम जो मैंने अभी बोला है, इसके लिए एक पूरा सीरीज भी आया है, वेब सीरीज 1992
और कुछ एक मूवी भी हुआ है द बिग बुल, ये सब हर्षद मेहता के ऊपर भी है, आप देख सकते हो, चेक भी कर सकते हो। इसके बाद आता है K10 स्कैम और केतन पड़ेक स्कैम। ये हुआ था कुल मिला के 40,000 करोड़ के आसपास। इसके बाद आया था सत्यम स्कैम, सत्यम कंप्यूटर स्कैम 1987 में। बी रामालिंगम राजू उसके ब्रदर के साथ ये स्कैम किया था। उस समय ये इंडिया का 4th लार्जेस्ट आईटी कंपनी था। इसके लिए वो रामालिंगम राजू बहुत सारा अवार्ड भी जीते थे। उसके बाद उन्होंने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किए थे। आगे जाके जो सारा स्कैम हुआ था वो प्रॉपर्टी से जुड़कर ही है। इसके लिए उसका शेयर प्राइस बहुत सारा बढ़ गया था। उसके बाद ये स्कैम बाहर आने से उसका शेयर प्राइस धड़ाम से गिर गया था। इसके बाद आता है ललित मोदी स्कैम। हाँ, आपने ठीक ही पकड़ा है, मैं उस ललित मोदी के बारे में बात कर रहा हूं जो इंडिया में आईपीएल को लाया था। ललित मोदी जो यूएस में खुद की इंजीनियरिंग डिग्री पूरा करने के बाद इंडिया में आके उसका फैमिली बिजनेस ज्वाइन किए थे, जिसका नाम था जीपीआई, गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड। ये एक टोबैको कंपनी था। उसके बाद उन्होंने सोचा कि मेरे खुद के लिए एक कंपनी खोलना चाहिए, जिसके बाद उन्होंने मोदी एंटरटेनमेंट के नाम पे एक चैनल शुरू किया था, जिसके साथ उन्होंने विदेशी चैनल के साथ टाई अप किए थे और ये नेटवर्क इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए थ्रू करते थे। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू ये बिजनेस चलता था। ये बिजनेस बहुत दिन नहीं चला क्योंकि उनके बिजनेस में ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। इसीलिए जिसके बिजनेस में ही वो टाई अप करते थे वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते थे उसके ऊपर। इसके बाद उन्होंने फिर से सोचा और पैसा कैसे कमाया जाए। इसके बाद उनके दिमाग में ये आइडिया आया, इंडिया में क्रिकेट का बहुत सारा क्रेज चलता है, तो वो बीसीसीआई को जाके अप्रोच किए ये आईपीएल को लेके, और बीसीसीआई मना करती है। इसके बाद उन्होंने फिर से सोचा कि अगर मैं बीसीसीआई में एक पोस्ट हासिल कर सकूं, उसके जरिए मैं ये आईपीएल को लॉन्च कर सकूं। उसके कुछ ही साल बाद उन्होंने बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में ज्वाइन किए। उसके बाद उन्होंने ये आईपीएल को लॉन्च किया था और ये आईपीएल के जरिए उन्होंने बहुत सारा रुपया कमाया था। उन्होंने पर्सनली जाके बहुत सारा फिल्म स्टार और बहुत सारा बिजनेसमैन को ये टीम खरीदने के लिए अप्रोच कर रहे थे। इसके बाद ये मुझे बताने की जरूरत नहीं आज आईपीएल कितना पॉपुलर है। आईपीएल का मेजॉरिटी स्टेक होल्डर उसके फैमिली में ओन करते थे, उसके फैमिली मेंबर्स ओन करते थे। ये आईपीएल के जरिए उन्होंने बहुत करोड़ रुपया कमाया था। ये स्कैम बाहर भी आया था, ललित मोदी स्कैम के बारे में। ये आप गूगल करोगे तो आपको सभी लिंक्स और सभी घटनाएं पता चलेगा। कुल मिला के हमें ये सोचना चाहिए हमारा पैसा हम कोई फ्रॉड कंपनी में तो नहीं दे रहे हैं। जो अभी आपने सुना ये सारा फ्रॉड कंपनियां थी और बहुत बहुत सारा स्कैम इन्होंने किया थे। तो हमें ये देखना चाहिए हम किस में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, राइट स्टॉक्स या रॉन्ग स्टॉक्स। अगर आप राइट स्टॉक के साथ हो, जो बहुत सारा इन्वेस्टर किए भी थे, इसमें राकेश झुनझुनवाला, राधाकिशन दमानी, विजय केडिया, ऐसा बहुत सारा इन्वेस्टर्स आपने सुना है इसके नाम। बहुत सारा इन्वेस्टिंग के द्वारा इन्होंने बहुत सारा रुपया कमाया भी है। तो हमें ये स्टॉक्स ढूंढना चाहिए कि हम किस स्टॉक्स के साथ पैसे को आगे बढ़ा सकें। चलिए हम लोग ये जर्नी शुरू करते हैं फ्रॉम द बिगिनिंग, कैसे हम लोग इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं और कैसे रिच बनते हैं। हेलो व्यूअर्स, आप सभी को इस चैनल की तरफ से 25 दिसंबर के लिए हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत सारा प्यार। विशिंग यू एंड योर फैमिली मेरी क्रिसमस 2021।